श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रंगनाथ भगवान का मंदिर किस प्रकार से निर्माण हुआ था, उसको कितना समय लगा था। ये मंदिर इतना विशाल था कि इस मंदिर की 7 दीवारें बनाई गई थी, 7 बड़े बड़े गोपुरम बनाए गए थे। लगभग 60 साल लगा था इस मंदिर को पूरा करने में, और बहुत सारा धन भी लगा था। वो धन तिरुमंगई के 4 शिष्यों ने इकट्ठा किया था, और वे जो शिष्य थे उन्होंने अपना गिरोह बढ़ा लिया था, और उस गिरोह में बहुत सारे लुटेरे थे। 1000 से अधिक लुटेरे थे। तिरुमंगई इन सब से पैसा इकट्ठा करके भगवान की सेवा में, मंदिर निर्माण कार्य में लगाते थे। तो जब मंदिर पूरा हो गया और तिरुमंगई ने वहाँ के मंदिर के वास्तुकारों को धन दे दिया, उनके पास लुटेरों को देने के लिए कुछ नहीं बचा। लुटेरों ने कहा हमें भी कुछ चाहिए, और जब उनको धन नहीं मिला तो लुटेरों ने तिरुमंगई को मारने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि लुटेरों को ऐसा आभास हुआ कि जो धन हमने दिया था, इन्होंने वास्तुकारों को सब धन लौटा दिया और हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तो तिरुमंगई के चौथे शिष्य निर्मल निदप्पन, उन्होंने, जिनको जल पे चलने की सिद्धि प्राप्त थी, उन्होंने एक बड़ी नाव में सब लुटेरों को बिठाया और कहा कि आपका धन आपको दिया जाएगा। द्वीप के उस पार मेरे गुरु महाराज और अन्य शिष्य इंतजार कर रहे हैं, और धन वहाँ पे छिपाया गया है। उस धन को हम निकालेंगे, आपको दे देंगे, आप प्रसन्न हो जाइए। तो लुटेरे जब इन बात को सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए। नाव में बैठ के, जिस नाव का इस्तेमाल मंदिर के पत्थर को ले जाने में किया जाता था, इस प्रकार से निर्मल निदप्पन ने उस बीच नदी में ही उस नाव को डुबो दिया, और बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। थोड़े समय के बाद वो आवाज़ शांत हो गई। निर्मल निदप्पन उस नदी के जल पर चलकर अपने गुरु महाराज के पास आ गए। इस प्रकार से हमने सुना था कि लुटेरों को क्यों क्रोध आया, रंगनाथ भगवान का मंदिर किस प्रकार से निर्माण हुआ। अब मंदिर के प्रमुख पुजारी का विषय है कि अब मंदिर तो बन गया है, अब पुजारी कौन सा नियुक्त किया जाए, किस प्रकार से सेवा प्रारंभ की जाए। इस तरह भगवान रंगनाथ के मंदिर का निर्माण हो गया, और संपूर्ण भारत में सबसे विशाल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। रामानुज के समय हालांकि मंदिर के प्रमुख पुजारी बिल्कुल भी समर्पित या धर्मपरायण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग अपने लिए सौभाग्य संकलित करने के लिए किया था, और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने मार्ग से हटाने के लिए तैयार था जो उसकी महत्वाकांक्षा में बाधा बने। अब रंगनाथ भगवान का मंदिर तो निर्माण हो गया, भारत में सबसे विशाल मंदिर वह कहलाता था और बहुत प्रसिद्ध भी था। जब रामानुज आए, रामानुज के समय मंदिर का जो प्रमुख पुजारी थे वो भगवान की सेवा के प्रति समर्पित, धर्म के प्रति समर्पित नहीं थे। वह पुजारी अपनी स्थिति का उपयोग किसी भी व्यक्ति को अपने मार्ग से हटाने के लिए करते थे। अब पुजारी ऐसे थे कि अगर उनके जीवन में कोई भौतिक इच्छा है, उस भौतिक इच्छा को पूरा करने में कोई व्यक्ति उनकी इच्छा में रुकावट बन रहा है, तो पुजारी उस व्यक्ति को मरवा भी सकते थे। इस प्रकार के पुजारी उस समय भगवान की सेवा में लगे थे। रामानुज काल के समय रामानुजाचार्य ने अब स्वयं को एक ऐसी ही बाधा सिद्ध कर दिया। पुजारी ने देखा कि किस प्रकार लोग यतिराज को सम्मान और वंदना देकर उनकी अपनी स्थिति को अनदेखा कर रहे थे। वह ईर्ष्यालु व्यक्ति इस संकट को अपनी प्रतिष्ठा और पद के लिए सहन नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने तुरंत उन तरीकों पर विचार करना शुरू कर दिया जिससे वह इस खतरनाक प्रतिद्वंदी से छुटकारा पा सके। अब रामानुजाचार्य की प्रसिद्धि श्रीरंगम में बहुत फैल चुकी थी, और पुजारी को यह प्रसिद्धि अच्छी नहीं लग रही थी। पुजारी ने सोचा कि रामानुजाचार्य मेरे मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है,
और पुजारी ने भी देखा कि यतिराज रामानुजाचार्य कितने प्रसिद्ध हैं, सभी लोग उनको सम्मान देते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो पुजारी बहुत ईर्ष्यालु हो गया रामानुजाचार्य के प्रति। इस हद तक पुजारी ईर्ष्यालु हो गया कि उसने देखा कि मेरे जीवन में संकट पैदा हो सकता है। इतनी प्रतिष्ठा, इतना सम्मान रामानुजाचार्य को मिल रहा है, तो ये सब प्रतिष्ठा सम्मान वह पुजारी सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा, खतरनाक प्रतिद्वंदी से छुटकारा पाने के लिए। खतरनाक प्रतिद्वंदी कौन थे? रामानुजाचार्य। एक योजना बनाकर वह एक दिन रामानुज के पास गया और उसे अपने घर भिक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने शीघ्रतापूर्वक घर लौटकर अपनी पत्नी को निर्देश दिया, आज मैंने रामानुज को यहाँ भिक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये हमारे लिए ऐसा सुअवसर है जिसके द्वारा हम सदा के लिए इस दुष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि जहर कहाँ पाया जाता है? क्या मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता है? तो रंगनाथ भगवान के पुजारी की क्या योजना थी कि रामानुजाचार्य को खाने में जहर देकर मार डालना है। इसलिए वह पुजारी तुरंत रामानुज के पास में गए और उनको अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। और रामानुजाचार्य सन्यासी थे, सन्यासी गृहस्थों के आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। ये पुजारी ने आमंत्रण दिया, शीघ्रतापूर्वक घर आया। इस पुजारी ने अपनी पत्नी को निर्देश दिया, रामानुजाचार्य आज हमारे घर पर भिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा सुअवसर है उनको मारने का, इस दुष्ट से छुटकारा पाने का। वह पुजारी अपनी पत्नी को पूछता है, जहर कहाँ मिलता है? अब मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? उस पुजारी का इशारा ऐसा था अपनी पत्नी के लिए कि तुम जो भी खाना बना रही हो रामानुजाचार्य के लिए, उसमें जहर मिला दो, जिसको खाकर रामानुजाचार्य मर जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो आप सोचिए, अब इस किस्म के पुजारी उस समय रहते थे, भगवान की सेवा करते थे, जो ऐसे शुद्ध भक्त को मारना चाहते हैं। और ऐसे पुजारी के मन में रामानुजाचार्य की पूजा प्रतिष्ठा सहन नहीं हो पा रही है। पुजारी की पत्नी अपने पति के जैसे ही स्वभाव की महिला थी और वह सहर्ष उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई। संग का रंग बहुत असर करता है। अब पुजारी दुष्ट है, पापी है, तो पत्नी भी उसका संग पाके वैसी चेतना को प्राप्त हो गई थी। तो पत्नी ने भी समझ लिया, अपने पति के स्वभाव के अनुसार कार्य करने लगी, सहमत हो गई अपने पति के प्रस्ताव से। बड़ी खुशी हुई उसको। पुजारी फिर मंदिर में लौट गया और दोपहर में आमंत्रण के अनुसार यतिराज घर पर भिक्षा लेने के लिए पहुंचे। पुजारी की पत्नी ने अत्यंत शिष्टता पूर्वक उनका स्वागत किया, उनके पांव धोए और उन्हें विराजने के लिए आसन प्रदान किया। यद्यपि ये महिला स्वभाव से कठोर हृदय की जानी जाती थी, परंतु जब उसने अपनी शुद्ध निर्दोष अभिव्यक्ति के साथ महान भक्त के दिव्य रूप के दर्शन किए तो उसके भीतर करुणा की भावना जागृत होने लगी। पुजारी रंगनाथ भगवान का अपनी पत्नी को निर्देश देकर वापस मंदिर चला गया। दोपहर में यतिराज रामानुजाचार्य उस पुजारी के घर पर भिक्षा लेने के लिए पहुंच गए। अब पुजारी की पत्नी ने बड़े शिष्टतापूर्वक रामानुजाचार्य का स्वागत किया, उनके पांव धोए और उनको आसन प्रदान किया बैठने के लिए। ये महिला स्वभाव से बड़ी कठोर हृदय वाली थी, इसके हृदय में दया भाव नहीं थी। लेकिन जब इस महिला ने, उस पुजारी की पत्नी ने शुद्ध निर्दोष अभिव्यक्ति के साथ एक महान शुद्ध भक्त के दर्शन किए तो उस महिला में, उस पुजारी की पत्नी में एक करुणा भाव जागृत हो गया। ये होता है शुद्ध भक्त का दर्शन। कठोर से कठोर व्यक्ति भी उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती शुद्ध भक्त का दर्शन करके। जो पहले हृदय कठोर था, अब हृदय करुणा से भर गया, क्योंकि शुद्ध भक्त के दर्शन
उसने कर लिए थे। जब वह जहरीला भोजन उनके सामने लाई तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने अश्रुपात करते हुए रामानुज को संबोधित किया। मेरे बालक, यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हो तो अपना भोजन लेने के लिए कहीं और जाओ। यदि आप यह भोजन ग्रहण करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब करुणा उसके हृदय में आ गई थी तो किसी का बुरा नहीं कर सकती थी। दया भाव उसके मन में आया तो उसने यतिराज रामानुजाचार्य को कहा कि देखिए, आप मेरे पुत्र के समान हैं। मेरे पति के कहने के अनुसार मैंने इस भोजन में जहर मिलाया है। वो अपने को रोक नहीं पाई। उसने जो भी किया था सब सच बता दिया। आंखों में आंसू बहने लगे। और यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहते, तो अपना भोजन किसी और घर में ले लीजिए। यदि आप इस भोजन को ग्रहण करेंगे जो मैंने अपने पति के निर्देशानुसार बनाया है, इसमें जहर मिलाया है, वह आपको मारना चाहते हैं, तो ये भोजन ग्रहण करके आपकी मृत्यु हो जाएगी। स्पष्ट रूप से सत्य वचन उस महिला ने रामानुजाचार्य को कह दिए। इन शब्दों को सुनकर यतिराज चौंक गए। कुछ देर मौन बैठे रहकर सोचते रहे कि पुजारी द्वारा उनसे ऐसी घृणा करने का क्या कारण रहा होगा। अंततः वह उठे और धीमे कदमों से कावेरी की ओर चल दिए। वहां नदी के किनारे गोष्ठीपूर्ण को देखकर वह उनकी ओर दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें उठाया और उनके संकट का कारण पूछा। स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसे वचन कोई सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, चौंक जाएगा। जब इन शब्दों को रामानुजाचार्य सुने तो वह भी चौंक गए। ऐसा मेरे साथ पुजारी क्यों कर सकते हैं? मैंने उस पुजारी का क्या बिगाड़ा है? मुझे वह पुजारी क्यों मारना चाहता है? कुछ देर मौन बैठे रहे रामानुजाचार्य, सोचते रहे पुजारी की मेरे प्रति ऐसी घृणा का क्या कारण हो सकता है, क्या द्वेष का कारण है। अंत में रामानुजाचार्य वहां से उठे, धीमे कदमों से कावेरी नदी की ओर चल दिए। नदी के किनारे उन्होंने गोष्ठीपूर्ण को देखा। रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण को देखकर उनकी ओर दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। गोष्ठीपूर्ण जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको उठाया और गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को पूछा, आपके चेहरे पे मैं संकट देख रहा हूं, चिंता देख रहा हूं, इसका कारण क्या है? रामानुज ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और फिर अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछा, मैं उनकी मानसिक स्थिति के विचार से बहुत दुखी हूं। उन्हें इतने बड़े पाप से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ये होता है साधु का हृदय। मारना चाहता है कोई, फिर भी साधु का हृदय द्वेष की भावना, बदले की भावना से नहीं भरा हुआ। रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण के कहने पर सब कुछ बात बता दिए और रामानुजाचार्य ने यह भी कहा कि जो उस पुजारी की मानसिक स्थिति है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उसके जो विचार है उससे मैं बहुत दुखी हूं। इतना बड़ा पाप वह कर रहा है, इस पाप से उसे मैं कैसे मुक्त कर सकता हूं? रामानुजाचार्य ने यह प्रश्न अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण से पूछा। उस पुजारी का हित कैसे होगा? उसको पापों से मुक्त कैसे किया जा सकता है? बदले की भावना की बजाय उसके उद्धार की भावना, उस पर करुणा की भावना रामानुजाचार्य के हृदय में उत्पन्न हुई थी। मेरे बच्चे, गोष्ठीपूर्ण ने उत्तर दिया, जब आप उस पापी आत्मा के लिए भगवान की दया की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही वह अपने बुरे मार्ग को त्याग कर एक धार्मिक व्यक्ति बन जाएगा। गोष्ठीपूर्ण ने इतना ही कहा, चिंता मत करिए मेरे पुत्र, जब आपके हृदय में उसके लिए अच्छा करने की इच्छा है, अभी तो वह पापी आत्मा है, जब आप उसके प्रति दया की इच्छा रखते हैं, करुणा की इच्छा रखते हैं, तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही आपकी जो इच्छा है उसको सारे पापों के फल से मुक्त करने की, वह अवश्य पूरी होगी। शीघ्र ही भगवान रंगनाथ उस पुजारी को बुरे मार्ग से हटाकर एक धार्मिक व्यक्ति बना देंगे। जो शुद्ध भक्त की इच्छा होती है भगवान उसको तुरंत पूर्ण करते हैं। तो रामानुजाचार्य की इच्छा है, जो पाप वह कर रहा है
इस पाप की वासना से वह मुक्त होकर एक धार्मिक व्यक्ति बन जाए, भक्त बन जाए। गुरु से इस प्रकार श्रवण करने के उपरांत रामानुज आश्रम लौट आए, जहां उन्होंने एक ब्राह्मण को विभिन्न प्रकार के प्रसाद के साथ प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्होंने उसमें से थोड़ा सा ग्रहण किया और बाकी को अपने शिष्यों में वितरित कर दिया। गोष्ठीपूर्ण से ये सब बातें सुनकर रामानुज अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में एक ब्राह्मण अलग प्रकार से प्रसाद प्रदान करना चाहते थे रामानुजाचार्य को। वह रामानुजाचार्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। रामानुजाचार्य ने उस ब्राह्मण के द्वारा निवेदित उस प्रसाद को थोड़ा सा ग्रहण किया, बाकी बचा हुआ प्रसाद अपने शिष्यों में बांट दिया, वितरण कर दिया। पुजारी के घर पर हुई घटना की चर्चा उन्होंने किसी से नहीं की। तो रामानुजाचार्य जानते थे अगर ये घटना मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे शिष्य बहुत दुखी हो जाएंगे, उस पुजारी के प्रति द्वेष भावना रखने लगेंगे। रामानुजाचार्य ने घटना आश्रम में आकर किसी को भी नहीं बताई। एकांत में बैठकर वे चिंतन करते रहे कि पुजारी के पापी स्वभाव को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। इस बीच पुजारी अपने निवास पर लौट आया और पाया कि उसका षड्यंत्र असफल हो गया है। वह अत्यंत क्रोधित था, परंतु यह देखते हुए कि एक महिला का हृदय स्वाभाविक रूप से कोमल होता है, उसने अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया। वह अपने कल्पित प्रतिद्वंदी को दूर करने के लिए एक और योजना तैयार करना शुरू कर दिया। तो घर पे आया पुजारी, उसने देखा जो षड्यंत्र मैंने बनाया था उसमें मैं असफल हो गया हूं। मेरी पत्नी ने ही सारा सत्य रामानुजाचार्य को बता दिया। बड़ा क्रोध आया उसको, परंतु उसने ये भी सोचा एक महिला का हृदय बड़ा करुणा से भरा होता है, कोमल हृदय होता है। अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया। अब दूसरा तरीका सोचने लगा रामानुजाचार्य को कैसे मारा जाए। उसने एक दूसरी योजना शुरू की, उसकी तैयारी शुरू की। प्रत्येक संध्या यतिराज भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए मंदिर जाते थे। उस शाम जब वह भगवान के समक्ष खड़े थे, उस समय पुजारी उसके पास आया और उन्हें चरणामृत दिया। रामानुज ने कृतज्ञता पूर्वक चरणामृत को स्वीकार किया और पी लिया, यद्यपि वह भली भांति जानते थे कि वह चरणामृत जहर मिश्रित था। फिर उन्होंने भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की, हे दया के सागर, अपने भक्त के लिए आपका स्नेह कितना महान है। मैं आपके चरण कमलों से ऐसा अमृत स्वीकार करने के योग्य नहीं हूं। आपकी दया अकारण और असीमित है। अब पुजारी ने दूसरी योजना क्या बनाई रामानुजाचार्य को मारने की। अब अच्छा है, अपनी पत्नी को ना कहकर चरणामृत में जहर मिला देता हूं, और जब रामानुजाचार्य रंगनाथ भगवान का चरणामृत पीने आएंगे तो मर जाएंगे पीकर। शाम के समय रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए रोज मंदिर जाते थे। उस शाम को भगवान के समक्ष जब रामानुजाचार्य खड़े थे, पुजारी उनके पास आया जो उनको मारना चाहता था। चरणामृत में जहर मिलाया हुआ था। रामानुज को पता नहीं था, लेकिन कृतज्ञता पूर्वक चरणामृत उन्होंने स्वीकार किया और पी लिया। यद्यपि रामानुज जानते थे कि उस चरणामृत में जहर है। उस चरणामृत को पीकर रामानुज ने भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, आप दया के सागर हैं, अपने भक्त के लिए आपका स्नेह कितना महान है। जबकि आपके चरण कमलों से निकला हुआ ऐसा अमृत स्वीकार करने के योग्य मैं नहीं हूं। आपकी दया अकारण होती है और असीमित होती है। जब उन्होंने प्रार्थना का समापन किया, रामानुज ने मंदिर छोड़ दिया। उनका शरीर परमानंद में कांप रहा था। इन भावनाओं को देखते हुए पुजारी ने अनुमान लगाया कि विष अपना प्रभाव कर रहा है। अपने लक्ष्य को पूर्ण होते देखकर पुजारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास था कि अगली सुबह वह यतिराज की चिता का धुआं देखेगा, क्योंकि उसने 10 व्यक्तियों को मारने के बराबर मात्रा में चरणामृत में विष मिलाया था। सोचिए, जब रामानुजाचार्य की प्रार्थना समाप्त हुई, रामानुज मंदिर छोड़कर अपने आश्रम की ओर जाने लगे। रामानुज का शरीर परमानंद के कारण कांप रहा था। जब ये लक्षण, जब ये भावनाएं उस पुजारी ने रामानुजाचार्य के शरीर में देखी, तो उस पुजारी ने अनुमान लगाया कि अब विष अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर रहा है।
अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखकर पुजारी बड़ा खुश हुआ। अब तो रामानुज मर जाएंगे। उसे विश्वास था कि अगली सुबह रामानुज की चिता का धुआं मैं देखूंगा, उनके अंतिम संस्कार को होते हुए देखूंगा। क्योंकि उस पुजारी ने रामानुज को मारने के लिए 10 व्यक्तियों के बराबर जहर उस चरणामृत में मिलाया था। सोचिए, तो पुजारी ने अपना कार्य कर दिया, भगवान अपना कार्य करेंगे। भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसे ही संसार से लेकर नहीं जाते। अब पुजारी का क्या होता है ये हम अगले सत्र में देखेंगे, सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।